आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जनता टीवी की खबर का बड़ा इंपैक्ट हुआ है। थप्पड़बाज दरोगा पर एसपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। महिला पर दरोगा ने थप्पड़ बरसाए थे। ए रिक्शे पर यह महिला सवार थी। दरोगा ने महिला पर पिस्टल भी तानी थी और इस खबर को जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। पिस्टल तानने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, लेकिन अब बड़ा इंपैक्ट यह हुआ है, आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ा एक्शन ये लिया गया। थप्पड़बाज दरोगा पर यह गाज गिरी है। एसपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। तो देखिए, यही वो दरोगा है जो महिला से बदतमीजी कर रहा था। एक के बाद एक महिला पर थप्पड़ इसने बरसाए, उसके बाद पिस्टल ये तानी, महिला को डराया धमकाया और यहां पर जितने भी लोग थे किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब इसका बड़ा इंपैक्ट भी हुआ है। जो दरोगा है, जो आपको नजर आ रहा है कि महिलाओं से बदतमीजी कर रहा है, महिला पर थप्पड़ बरसा रहा है, इस दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। आज दोपहर सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि पुलिस का प्रतीत हो रहा है, उसके द्वारा अपने हाथ में एक खाकी डोरी लगी हुई पिस्टल से कुछ व्यक्तियों को के साथ अभद्रता की जा रही है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है। इस घटना पर तुरंत ही संज्ञान लेते हुए जब इसका परीक्षण कराया गया तो जानकारी हुई कि ये व्यक्ति थाना हापुड़ क्षेत्र में मेरठ रोड पर जेडी पब्लिक स्कूल के पास इस घटना को कारित कर रहा है और जनता के साथ अभद्रता कर रहा है। इसकी पहचान सब इंस्पेक्टर आर्म्ड पुलिस शेर सिंह के रूप में हुई है, जो कि पुलिस लाइंस हापुड़ जनपद में तैनात है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस घटना की गंभीरता पर तुरंत ही संज्ञान लेते हुए सब इंस्पेक्टर आर्म्ड पुलिस शेर सिंह को निलंबित किया गया है और इस घटना की पूरी जांच क्षेत्राधिकारी नगर वरुण मिश्र को सौंपी गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी सीएम के हाल ही में दिए गए बयान को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है और इस पर हाई कोर्ट ने केवल याचिका की बहस सुनकर आदेश देने की बात अब कही है। देखिए, याचिका ये मंजेश यादव जी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, उनकी तरफ से की गई थी। उनका मुद्दा कुल ये था, मैंने बहस किया है कि क्या सरकार में रहते हुए सरकार का कोई मंत्री खुलेआम पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये बयान दे सकता है कि सरकार छोटी है, संगठन बड़ा है। कानून में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सरकार हमेशा सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, पार्टी के लिए सरकार काम नहीं करती है। हाँ, पार्टी को एक पावर है, वो चाहे तो चीफ मिनिस्टर को हटा दे, ये उनके पास बहुमत है। लेकिन जब तक कोई चीफ मिनिस्टर है तब तक वो है, किसी के दबाव में नहीं कहा जा सकता। और ये आश्चर्यजनक विषय है। क्या दलील आप लोगों के यहाँ पर? दलील तो संवैधानिक मुद्दा है। अब कितना कानून पढ़ाएं, सॉवरेनिटी डाउट में आ गई है। भारत की संप्रभुता तभी कायम होगी जब भारत के सारे प्रदेश संप्रभु होंगे, और संप्रभु इसलिए होंगे कि जब उनकी सरकार स्वतंत्र होगी, उनकी विधायिका स्वतंत्र होगी, उनकी न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। देश के 3 अंग होते हैं। क्या पूछा कोर्ट ने इस मामले में? कोर्ट ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, बड़े धैर्यपूर्वक कोर्ट ने बहस को सुना है। करीब कितनी देर सुनवाई? लगभग आधे घंटे चली। और इनकी पीआईएल में क्या मांग की गई थी? और लखनऊ में यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि 15 अगस्त के लिए सारी तैयारियां ये पूरी की जा रही हैं और प्रत्येक विधानसभा में युवा मोर्चा तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर वर्ष घर घर तिरंगा अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया है। आप सब जानते हैं, विगत कई वर्षों से लगातार स्वतंत्रता दिवस से लेकर और उसके बाद तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है।
स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए गौरवशाली दिन है। इसी दिन भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से स्वतंत्रता मिली थी। हर भारतवासी उस दिन अपने अपने घरों से निकल करके विभिन्न कार्यक्रमों में तो शामिल होता ही है, अपने घर पर भारत की आन बान शान तिरंगे को भी फहराने का काम करता है। विभिन्न जो कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के होते हैं उनमें भी भाग लेने का काम, शिरकत करने का काम करता है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखा सवेरे तो पड़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ और दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नोएडा में जाम लगने की समस्या आए दिन लोगों को परेशान करती है और ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो सड़कों पर लबालब पानी नजर आता है, जिसके चलते लोगों को अपनी गाड़ियां निकालना भी मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से घंटों जाम की स्थिति यहां पर बनी रहती है। इसी कड़ी में ट्रैफिक डीसीपी ने लोगों से अपील भी की है। और श्रावस्ती के भिनगा पार्टी कार्यालय में जहां पर बीजेपी विधायक रामफेरन पांडे, एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ये पहुंचे हैं और इस आपको बता दें कि पार्टी कार्यालय में सभी पहुंचे थे। बीजेपी विधायक रामफेरन पांडे, एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी और यहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उनका बयान भी सामने आया है। आंदोलन के रूप में 15 अगस्त को मनाने की बात उन्होंने कही है कि आंदोलन के रूप में 15 अगस्त को मनाया जाएगा। भिनगा पार्टी कार्यालय पहुंचे थे कमलेश मिश्र और तमाम दिग्गज भी उनके साथ मौजूद थे, जहां पर बीजेपी विधायक रामफेरन पांडे और एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी भी रही। उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हम भारत के सभी भारतवासियों से आग्रह किया है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि हम लोग हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा, इन सारे विषयों को लेकर एक बड़ा राष्ट्रवादी घर घर में लोगों के मन में राष्ट्र की भावना जागृत हो, राष्ट्र के प्रति भाव आए, इसके लिए और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम सब मनाएं, घर घर ध्वज जाए। क्योंकि आज का जो युवा है, आज के लोग हैं, उनके मन में स्वतंत्रता हमको कैसे मिली। हमारे वह पूर्वज जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना पुत्र खोया, उन सब विषयों का ध्यान में आए और राष्ट्र कैसे चले, इसके लिए हम सब इस प्रकार की यात्राएं निकालते हैं। मन की बात के कार्यक्रम में 112वें संस्करण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को गांव, घर, शहर, गरीब, अमीर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक प्रतिष्ठान, सभी स्थानों पर एक आंदोलन के रूप में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए।
और वहीं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बातचीत भी की है। तो बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान भी ये दिया है। तहत हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या तैयारी रहेगी कि आने वाले दिनों में बसपा फिर अपने को स्थापित कर सके? देखिए, बसपा आज भी इस देश की कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर पूरे देश में कोई पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और इस चुनाव में जो चुनाव पिछला आपका हुआ है, इस चुनाव में चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, इन दोनों की मिली भगत से एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। यह एक प्रोपोगंडा फैलाया गया, जिस तरीके से 22 में कहा गया था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। समाजवादी के लोगों ने प्रोपोगंडा तैयार किया था, जबकि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और इधर 24 में भी इन लोगों ने एक प्रोपोगंडा तैयार किया, इंडिया के लोगों ने, कि हम संविधान बचाएंगे। और इधर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे ही जिले के सांसद रहे हैं, इन्होंने भी एक गलत बयानबाजी करके कि हम 272 आएंगे तो सरकार बनाएंगे और 400 पार करेंगे तो संविधान बदलेंगे। जबकि बाबा साहब का जो संविधान है, उस संविधान को इतना आसानी से बदला नहीं जा सकता है। जब बदला नहीं जा सकता है तो बचाने की जरूरत कहां से पड़ गई? तो ये समाजवादी और कांग्रेस के लोगों ने गांव-गांव में जाकर के, क्योंकि मैं चुनाव के बाद गांव में गया हूं, जब हमने गांव में जाकर के अपने लोगों से पूछा कि भाई यहां तो हमें 4 वोट मिलना था और यहां 10 वोट क्यों मिला है, तो लोगों ने कहा कि साहब, समाजवादी कांग्रेस के लोग आए थे और वही आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को देखते हुए विपक्ष को जमकर घेरा है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। विपक्ष इस देश को तोड़ना चाहता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे इस देश को तोड़ना चाहता है। और ये बात और उनके ये मंसूबे साबित हो गए हैं। पाकिस्तान के द्वारा जो आर्म भेजे गए हैं, बांग्लादेश के अंदर बगावत, बांग्लादेश के अंदर उपद्रव, बांग्लादेश के अंदर अराजकता, एनार्की, और पाकिस्तान के द्वारा आर्म भेजे गए हैं, वो भी राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, कांग्रेस की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। बांग्लादेश जल रहा है, पूरी दुनिया फिक्रमंद है, और आईएसआई कांग्रेस के नेताओं को आर्म भेजती है, पाकिस्तान आर्म भेजता है। यह अपने आप में सबूत है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं के पाकिस्तान से कितने गहरे संबंध हैं। सारे विपक्ष को फैसला करना होगा कि क्या उन्हें प्रो पाकिस्तान, प्रो आईएसआई लीडर और लीडरशिप मंजूर है या नहीं। विपक्ष को फैसला करना होगा कि वो देश के साथ खड़े हैं या देश को तोड़ने वाले, साजिश करने वाले गद्दारों के साथ खड़े हैं। और अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मुजफ्फरनगर में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री को सौंपा ज्ञापन। डीएम कार्यालय पहुंचकर हिंदूवादी नेताओं ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए मदद की अपील की। बरेली में लोहे की रॉड से पीटकर बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला, घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। राशन कोटे की शिकायत को लेकर चल रहा था विवाद। हापुड़ में विकास प्राधिकरण का एक्शन, संचालित कार्यों पर प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। हॉस्पिटल और जिम को प्राधिकरण ने सील कर दिया। लखनऊ में इनामी बदमाश की एसटीएफ टीम से मुठभेड़, एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक बरामद। फरा थाना क्षेत्र का मामला। हमीरपुर में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा। यमुना और बेतवा के किनारे रहने वाले लोग परेशान, बांधों से छोड़े गए पानी से नदियां उफान पर। कानपुर में डिप्टी सीएमओ ने किया है सीएचसी का निरीक्षण। ओपीडी, दवा वितरण और इमरजेंसी की जांच भी की गई। असुविधाओं पर जमकर फटकार भी लगाई। देवरिया में फूड पॉइजनिंग से बीमार हुआ बच्चा, मेडिकल कॉलेज में भर्ती, तोड़ा दम। दूषित खाना खाने से तबीयत खराब हुई। मुजफ्फरनगर में डीएम के निर्देश पर
बीएसए ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। जांच के लिए बनाई यह कमेटी। बच्चों को छुट्टी के बाद क्लास में बंद कर दिया गया। बहराइच में अधेड़ ने पार्क में खुद को लगाई आग। भाई और भतीजों पर जान से मारने का आरोप। पीड़ित के आरोप पर पुलिस ने जांच शुरू की। संत कबीर नगर में महिला से हुई लूट की घटना। 3 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपर पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। फतेहपुर में पेड़ टूटकर गिरने से अधेड़ की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बकेवर थाना क्षेत्र का मामला। सहारनपुर में कलेक्टेड और सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने किया हड़ताल। पुलिस के अभद्र व्यवहार के विरोध में प्रदर्शन। डीएम को सौंपा है ज्ञापन। नोएडा में बदमाशों ने किया ताबड़तोड़ फायरिंग। युवक की गोली लगने से मौत। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोंडा में डॉक्टर और स्टाफ की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चेकअप के लिए आए मरीज का वीडियो हुआ वायरल। मिर्जापुर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। गंगा किनारे लोगों के लिए जारी किया गया अलर्ट। मध्यांचल में जलस्तर बढ़ने से शुरू हुआ कटाव। और रायबरेली में अवैध कब्जे पर प्रशासन ने किया बड़ी कार्रवाई। ग्राम समाज की जमीन पर दबंगों ने किया था अवैध कब्जा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सहारनपुर में सहकारिता विभाग नियुक्ति प्रकरण में बीजेपी नेता ने संभाला मोर्चा। 90 नियुक्तियों पर सहायक निबंधक सहकारिता ने लगाई थी रोक। बीजेपी नेता ने जताया विरोध। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।